हम्म। क्या मिला? मिल गया? इसी ग्रंथ में है। चलिए। देखिए, चर्चा अपनी चल रही थी कि सम्यक दृष्टि को भय है या नहीं। क्योंकि आपने कहा कि सम्यक दृष्टि निशंकित है। निशंकित है माने एक तो उसको तत्व में शंका नहीं है, दूसरा भय नहीं है। फिर प्रश्न उठाया कि भय तो 8वें गुण स्थान तक होता है, तो फिर आपने चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि है उसके भय का अभाव कैसे कहा? तो यह कहते हैं कि उसको श्रद्धा की अपेक्षा निर्भयपना है। उसको ये श्रद्धा है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का भला बुरा, जन्म मरण, लाभ अलाभ, यश अपयश नहीं करा सकता। इसलिए उसको श्रद्धा संबंधी भय तो नहीं है। लेकिन अभी जितनी कषाय शेष है उसमें यथा योग्य वो भय भी होता है। वो चारित्र मोहनीय कर्म के उदयवश और अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से होता है। निशंकित के बाद आई निकांक्षित, माने उसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों की आकांक्षा नहीं होती। तो ये भी श्रद्धा संबंधी समझना। अभी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जितना उसको राग अधिक है उतनी इच्छा तो होती है, लेकिन श्रद्धान में उसको भला नहीं मानता। फिर देखिए, प्रश्न किया था, अगर सम्यक दृष्टि को भोगों की वांछा नहीं तो वो पूजा पाठ, संयम, नियम ये सब पुण्य क्यों करता है? क्योंकि पुण्य के फल में तो भोग मिलेंगे। तो फिर ये सब पुण्य भाव क्यों करता है? तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात थी। व्रत आदि रूप शुभ क्रियाओं को अपने स्वरूप की प्राप्ति होने में कारण जान सम्यक दृष्टि उनका आचरण करता है। क्योंकि उसके सहकारी कारण होते हैं कि आप पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम करते हैं तो इनसे आपको अपने स्वरूप में कैसे उसकी उपलब्धि हो उसकी प्रेरणा मिलती है, उसका मार्ग प्रशस्त होता है। यद्यपि उस निमित्त से उसको जो पुण्य फल, पुण्य कर्म बनता है उसके फल की उसको वांछा नहीं है, लेकिन फिर भी बंधता ही है। निर्विचिकित्सा अंग में बताया कि अपने को महान मानना और दूसरे को हीन मानकर उसमें घृणा, ग्लानि नहीं करना, ये सम्यक दृष्टि का विचिकित्सा अंग है। निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा माने होता है ग्लानि और निर्विचिकित्सा माने ग्लानि रहित। और देखो कैसा विचार करता है ऐसे प्रसंगों में सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के तो ऐसे विचार होते हैं कि कर्म के उदय से संसारी जीवों की अनेक विचित्र अवस्थाएं होती हैं। होता है ना, हम किसी दूसरे को बुरा कहते हैं, लेकिन कदाचित हमारी कर्म का तीव्र उदय आ जाए तो हम भी ऐसी हरकतें करने लगते हैं। तो सामने वाला आदमी कहता है देखो कैसा पागल है ना। जैसे मानो हम किसी शिविर में गए, हम चुपचाप अपनी लाइन में खड़े थे, लेकिन कोई तीव्र कर्म का उदय आया, ठीक है, तो हमारे भाव ऐसे परिणाम बिगड़े कि हम लाइन तोड़कर सबसे पहले झपटने लगते हैं। और कोई कहता है सब लाइन तोड़ के क्यों आए, तो हम उससे झगड़ने लगते हैं। होते हैं ना ऐसे विचित्र परिणाम। बाद में जीव सोचता है अरे ये क्या हुआ। तो ऐसे ही हमें सभी जीवों का सोचना चाहिए कि आप बिना मतलब की बात पे किसी से झगड़ पड़ते हैं अपनी गलती होते हुए भी। ठीक है, तो ऐसे प्रसंगों में सम्यक दृष्टि, देखो अज्ञानी तो अपने लिए सोचता है कि साहब देखो मेरे कर्म का उदय आ गया, और सम्यक दृष्टि दूसरों के लिए भी ऐसा ही सोचता है। ऐसा कि कर्म के उदय से संसारी जीवों की अनेक विचित्र अवस्थाएं होती हैं। मेरे ऐसे कर्म का उदय आने पर मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे कर्म का उदय ठीक है। कल को तीव्र कर्म का उदय आया
तो हो सकता है मेरे शरीर में भी कोढ़ हो जाए, है ना। हो सकता है कि मेरे परिणाम भी ऐसे गिर जाए। ठीक है, इसलिए किसी के हीन परिणामों को देखकर, हीन दशा को देखकर सम्यक दृष्टि को ग्लानि नहीं आती, अपितु करुणा ही उत्पन्न होती है। कि देखो, कि जगत के समस्त अज्ञानी प्राणी, है ना, इनकी जो डोर है वो कर्म का जैसा उदय होता है, जैसा वो कठपुतली को नचाने वाला, जैसा वो तार खींचता है, ऐसे ही कठपुतली नाचती है। ऐसे ये सारे अज्ञानी प्राणी कर्म के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। जैसा कर्म का उदय आता है उसके अनुसार चित्र विचित्र चेष्टाएं करते हैं। तो मेरे ऐसे कर्म का उदय आने पर मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। पहले भी अनेक बार ऐसा ही दुखी हुआ। जीव की ये संपूर्ण दुख सुख विभाव परिणति, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप कैसा है कि कर्म के उदय से रहित, सदा काल एक जैसा सहज दर्शन ज्ञान चेतना सुख रूप परिणाम, वो मेरा स्वरूप है। इसलिए सम्यक दृष्टि को अन्य जीवों में ऐसे दोष देखकर उनके प्रति ग्लानि नहीं होती। इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। फिर बात प्रारंभ हुई अमूढ़ दृष्टि की। पढ़िए, कौन पढ़ेगा जरा एक बार फिर से। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। अमूढ़ दृष्टि अंग। अतत्व में तत्व का श्रद्धान करना मूढ़ दृष्टि है। यह मिथ्यात्व के उदय में होती है। मिथ्या दृष्टियों द्वारा मिथ्या हेतु दृष्टांत आदि से सिद्ध किया गया पदार्थ सम्यक दृष्टि को रुचिकर नहीं है, उसे मूढ़ दृष्टि नहीं है। वह ऐसा विचार करता है कि अनेक प्रकार की प्रचलित लौकिक रूढ़ियां सार रहित निसार है। निसार व्यक्ति ही इनको अपनाते हैं। ये अनिष्ट फल को देने वाली निष्फल हैं, इनका बुरा फल है। इनका कुछ हेतु नहीं है, कुछ अर्थ भी नहीं है। लोक में प्रचलित मूढ़ताओं को छोड़ना अति कठिन है। मिथ्या दृष्टि जीव ही इनका पोषण करते रहते हैं। इन मूढ़ताओं के तीन भेद हैं। पहला, अदेव में देव बुद्धि रूप देव मूढ़ता। दूसरा, अधर्म में धर्म बुद्धि रूप लोक मूढ़ता। लोक या धर्म मूढ़ता। तीसरा, अगुरु में गुरु बुद्धि रूप गुरु मूढ़ता। ये तीनों ही कल्याणकारी नहीं है। इनके बाह्य चिन्ह इस प्रकार है। देखिए, पहला, सर्वज्ञ। हाँ, देखिए मूढ़ता, ये मूढ़ता तो हमें तुरंत छोड़ देनी चाहिए, है ना। कि जहां अपना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जो अतत्व है और उसमें तत्व का श्रद्धान करना, माने जो निस्सार क्रियाएं हैं उनको सारभूत मानना, तो ये सब मिथ्यात्व के उदय में होती है। सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है कि निस्सार है, निस्सार व्यक्ति ही इसको अपनाते हैं, ये अनिष्ट फल देने वाली है, इनका कोई हेतु नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। तो लोक में जो प्रचलित मूर्ताएं हैं उनको छोड़ना बड़ा कठिन है। मिथ्या दृष्टि जीव तो इसका पोषण करता है। जैसे जो देव नहीं है उनमें देव पने की बुद्धि कि यही भगवान है, जो भगवान नहीं है उनमें भगवान पने की बुद्धि। जो धर्म नहीं है उसमें धर्म बुद्धि। जैसे गंगा में नहाना, ये धर्म थोड़ी है। शिवरात्रि को भांग पीना, ये धर्म है क्या? है। और वो भगवान को चढ़ा के प्रसाद, इस बहाने वो बूंदी लड्डू, है ना, पेड़े मिष्ठान खाना, तो खाने में धर्म हो गया क्या? तो ये सब क्या है? अधर्म में धर्म बुद्धि। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लोक मूर्ता या धर्म मूर्ता। और जो गुरु नहीं है उसमें गुरुपना मानना, ये गुरु मूर्ता है। ये तीनों ही कल्याणकारी नहीं है। इनके बाह्य चिन्ह उस दिन भी बताए थे लेकिन दोबारा बताते हैं। पढ़िए जरा। पहला, सर्वज्ञ वीतरागी को छोड़कर अन्य रागी देवी देवताओं को मानना देव मूढ़ता है।
धर्म मानकर गंगा में स्नान करना, होली, दिवाली, तीज, वड़सायत, सलूणों पायता, गूंगा नवमी करना, चौथ, साते, करवा चौथ को मनाना, तराजू, बाट, बही, दवात, कलम को पूजना, कुआं, बावड़ी, तालाब खुदाने में धर्म मानना, शीतला, अछफोड़ा भूमिया, सती को मानना, दुर्गा, भवानी आदि देवियों को पूजना, ब्राह्मणों को भोजन कराने में धर्म मानना, रुपया, मुहर आदि लक्ष्मी की पूजा करना इत्यादि अनेक पापमयी कार्यों में धर्म मानना लोक मूढ़ता है। देखिए, तीसरा, गंगा में नहाना, बताइए गंगा में नहाना मूर्ता है कि नहीं? हाँ के गंगा में लिए। नहाना मूढ़ता नहीं है, पर उसमें धर्म मानना कि नहा लिया वेरी तो गुड, पाप धुल गए। वेरी गुड, वेरी गुड, यही समझाना था कि गंगा में नहाना मूर्ता नहीं है, लेकिन गंगा में नहाने से मेरे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धर्म हो जाएगा, ऐसी मान्यता पूर्वक गंगा में नहाना वो मूर्ता है। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें भी लगा लेना, जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना ये मूर्ता नहीं है, लेकिन उनको भोजन इसलिए कराना कि इससे धर्म होएगा, नहीं कराऊंगा तो मेरा कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, ये मिथ्यात्व है। जैसे करवा चौथ के दिन उपवास करना ये मूर्ता नहीं है, लेकिन करवा जो देवी है उसकी मनोती के लिए उपवास करना, इससे पति की आयु लंबी होगी इसलिए उपवास करना, ये मूर्ता है। समझ में आया? आगे पढ़िए। सम्यक्त्व और व्रत से रहित, मिथ्या आचरण के धारक, तीन शल्यों से सहित, परिग्रहधारी, पाखंडी को गुरु मानना गुरु मूर्ता है। ये तीनों मूर्ताएं सम्यक दृष्टि के नहीं होती हैं। यह सच्चे देव धर्म गुरु को ही मानता है। देखो, जैसे आजकल जो बाबा हो गए हैं और जेल में से छूट छूट के भी आ गए हैं बाहर, अब फिर भी दुनिया उनको बड़ा बड़ा गुरु मान रही है, तो ये क्या है? गुरु मूर्ता है। हमें और आपको ये लगता है कि देखो इतने इतने उनपे आरोप लग गए, जेल में भी चले गए और सबको पता है, फिर भी दुनिया उनके पीछे पागल है। लोगों के घरों में अभी भी गुरु के नाम पे बाबा राम रहीम की तस्वीरें मिल जाएंगी, है ना? आसाराम बापू जी की तस्वीरें मिल जाएंगी। तो ये क्या है कि देखो, ना तो सम्यक तो है और ना व्रत है, मिथ्या आचरण के धारक हैं, तीन शल्यों से सहित हैं। तीन शल्य कौन कौन सी? माया, मिथ्या और निदान। ठीक है। अच्छा देखो, अब कोई बुरा नहीं मानना, हम तो स्वरूप के कारण कह रहे हैं। अगर कोई किसी के कोई गुरु मानता हो तो बुरा नहीं मानना, लेकिन विचार करना, क्या उसको तत्वों का सच्चा श्रद्धान है जिसे आप गुरु मानते हैं? क्या उसको व्रत है जैसे जिनवाणी में व्रत बताए गए हैं? क्या मिथ्याचरण तो नहीं है? तीन शल्य माया, मिथ्यात्व, निदान से सहित तो नहीं है? परिग्रहधारी तो नहीं है? अगर ये सब दोष हैं और फिर भी अगर आप उन्हें गुरु मान रहे हैं, तो ये गुरु के संबंध में मूढ़ता है, माने मूर्खता है। लेकिन ये तीनों मूर्ताएं सम्यक दृष्टि को नहीं होती। तो फिर कुछ विशेषताएं तीर्थंकर के बारे में बताई थी। भैया, हम्म निदान मीनिंग। निदान मैंने क्या होता है कि मैं ऐसा करूं तो इसका फल ये मिले मुझे, कि मेरी तपस्या का फल ये मिले। माने कोई भी व्रत तप उपवास करके, ठीक है, आगामी भोगों की वांछा करना, कि मेरी तपस्या का फल ये हो कि मैं इसके नाश में कारण बनूं, ये निदान है। मेरी तपस्या का फल ये हो कि मैं इस राजा के घर में पैदा हूं मर के, ये निदान है। ठीक है, तो निदान बंध ये अज्ञानी बने का कारण है। यद्यपि हम ऐसे, सूक्ष्म, हाँ अगर हम ऐसे भी कुछ मतलब वो हम ये तपस्या करें या कुछ भी उपवास करें कि हम मोक्ष को प्राप्त हो, तो उसको क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, ये जो आप कर रहे हैं ये भी हाँ जी। मूर्ता ही है, क्योंकि देखा देखी कर रहे हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा कि उपवास करने से मोक्ष कैसे हो जाएगा।
जब तक आप लॉजिक नहीं भाई समझोगे। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि भाई वो जो भी उपवास वगैरह करते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो भी अपना कुछ मतलब कुछ तो मतलब आगे अपना भला करने के लिए ही करता है, को ना किसी बराबर, भी वे में। ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? देखो, अब समझना, पहले तो अज्ञानी को भला ही नहीं पता अपना। सम्यक दृष्टि को पता है कि अपना भला होता क्या है ना। देखो, जब हम बच्चे को कहते हैं बेटा पढ़ ले, तो उसको लगता है कि बुरा कर रहे हैं हमारे साथ, है ना। और वो अपना भला किसमें मानता है? कि मुझे मेरे माँ बाप कुछ टोके नहीं, ठीक है, और मैं जब चाहूं खेलूं कूदूं ऐश करूं, इसको अपना भला मान रहा है। ऐसे ही हम और आप अज्ञानी जीव, हम किसमें अपना भला मान रहे हैं? कि मेरे पे पैसा हो जाए, ठीक है, मेरे पे बढ़िया बंगला हो जाए, दुनिया में मेरा यश प्रतिष्ठा बहुत हो, हम इसको अपना भला मान रहे हैं ना। लेकिन ये अपना भला नहीं है, इससे अपने सुख का संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि ये जानता है कि मेरी जो कषायें हैं, ये कषायें मिट जाए तो मेरा भला है। ये जो मुझे इच्छाएं होती हैं पांच इंद्रिय के भोगों की, ये इच्छा उत्पन्न होनी मिट जाए, क्रोध मान माया लोभ मिट जाए, इसमें मेरा भला है। तो ये इनको घटाने के लिए व्रत उपवास करता है। ये जो इंद्रियां है ना, जिसके हम गुलाम बने हैं, तो मैं इनकी गुलामी से आजाद होके देखता हूं। आज देखता हूं कि बिना भोजन के ये मेरे को जीने देंगी कि नहीं जीने देंगी। समझ में आया? इसके लिए व्रत उपवास करता है, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए। कि क्या इन्होंने मेरे पे ऐसा कंट्रोल कर लिया कि अगर मैं एक टाइम भोजन नहीं खाऊंगा तो क्या मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, क्या मैं स्वाध्याय नहीं कर पाऊंगा? कि आज मैं देखता हूं चेक करके, तो अपनी टेस्टिंग करता है, अपने आत्मबल को बढ़ाता है, अपनी इच्छाओं को जीतने के लिए ये व्रत उपवास करता है। तो ज्ञानी की कोई भी क्रिया वो सच्ची समझ पूर्वक होती है, इसलिए लाभदायक है। और वही क्रियाएं अज्ञानी करता है, कदाचित पुण्य आदि तो बांध ले, लेकिन वो अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं करती, उतनी लाभदायक नहीं। समझ में आया? हाँ, कदाचित ज्ञानी जो व्रत उपवास करता है, उसका व्रत उपवास मोक्ष में निमित्त बन सकता है, लेकिन अज्ञानी का मोक्ष में निमित्त नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी समझ ही सच्ची नहीं है। उसको पुण्य बंध तो हो सकता है, पुण्य बंध भी तब होगा जब थोड़ी कषाय को जीतेगा। माने भूख तो लग रही है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा को जीत रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उत्पात नहीं मचा रहा। तो ऐसा पुण्य तो ज्ञानियों के हर क्षण बनता है, कि गुस्से का कारण मिलने पर भी शांत रहते हैं। सब्जी में नमक तेज हो जाए तो भी थाली उठा के नहीं फेंकेंगे, कम हो जाए तो भी अपनी इच्छा को जीतते हैं, छोड़ो आज डालते ही नहीं, आज ऐसे ही खाते हैं, अपनी रसना इंद्रिय को जीतते हैं, है ना। तो अपनी इंद्रियों को जीतने पर अपना आत्मबल बढ़ता है, ठीक है। हम्म। अमूढ़ दृष्टि के अंतर्गत तीर्थंकर की विशेषताएं, क्योंकि जगत में नाना प्रकार की मिथ्या मूर्ताएं चलती हैं। तो कोई किसी को परमात्मा मानता है, कोई किसी को परमात्मा मानता है। तो यहाँ हम जो तीर्थंकर की विशेषताएं इस प्रकरण में वो आई, इसमें देखो, तीर्थंकर के 46 गुण होते हैं। वो कैसे होते हैं? 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय। तो जो देवकृत हैं, माने देवों द्वारा जो अतिशय किए जाते हैं, उनकी चर्चा चलनी है, तो चर्चा कल ही चलेगी। एक बार देखो, ये तीर्थंकर तो जन्म से ही इतने गुणवान होते हैं। आपने देखा था शरीर में पसीना नहीं आता, ठीक है, नाक कान दांत आदि मलमूत्र आदि उनके नहीं होते। शरीर से ऑटोमेटिक कोई परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुगंधित शरीर होता है पूरे शरीर पर। कहीं उन्हें मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं, कहीं टैटू बनवाने की जरूरत नहीं। उनके बने बनाए सुंदर सुंदर शुभ चिन्ह, ठीक है, योग्य स्थान पर ऐसे 1008 शुभ लक्षण होते हैं, ठीक है ना, जैसे तिल आदि, इनको तो कहते हैं व्यंजन। और उसके अलावा पूरे शरीर में कहीं पर स्वस्तिक का चिन्ह,
कहीं पर कमल का फूल बना हुआ, कहीं पर गदा का चिन्ह, कहीं पर वज्र का चिन्ह, ऐसे सुंदर सुंदर पूरे शरीर पे ऐसे चिन्ह होते हैं। ठीक है, सेल्फ भैया, डिजाइनिंग। हम्म। अगर ये जब से तीर्थंकरों जो भगवान के जीव होते हैं, ये गर्भ में आते हैं, उससे पहले से भी रत्न की वर्षा होती है और पूरी सबको पता होता है कि ये तीर्थंकर के जीव हैं। और उनके माता पिता के अंदर भी, जैसे आपने बताया कि माता के हम्म। अंदर भी इतना ज्ञान आ जाता है, तो फिर हम्म। इनके राइवल्स कैसे हो जाते हैं? राइवल मतलब कि को इनके ऊपर जैसे पार्शनाथ भगवान हुए या ऐसे, ऐसे कैसे हो गया? उनको नहीं पता था कि ये इतने बड़े मतलब तीर्थंकर हैं और हम ऐसे कर रहे हैं, इनके ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, या हम ऐसे देखो, कैसे कर सकते हैं? पार्श्वनाथ के ऊपर जो उपसर्ग किया था वो पूर्व भव का बैरी देव था। वो जो उनका भाई भी हाँ था जन्म बैरी, जन्मांतर से। ठीक है, हाँ वो जो बैरी था, लेकिन उसको ये नहीं लगा कि ये अब तो तीर्थंकर हो गए, अब कैसे मैं करूंगा? नहीं नहीं, देखो तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में आता है। केवल ज्ञान होने के बाद कोई भी उन पे उपसर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जब वो मुनि दशा में है तब उन पे उपसर्ग हो सकता है। ठीक है, और देखो ये तो कषाय का खेल है। अभी भी तो होता है ना कि किसी को पता है भगवान है, फिर भी लोग भगवान को भी भला बुरा कह देते हैं। तो ये कषाय की तीव्रता वश ये जीव, उसकी कोई मर्यादा नहीं है कि वो जितना पाप करे उतना ही कम है। हम्म। और आदिनाथ भगवान तो तीर्थंकर, मतलब उनका तो समुचरण लग चुका था, उनको तो केवल ज्ञान हो चुका था, तो भी मारीची के जीव ने ऐसे अंदर आके ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया? देखो ऐसा है, ये तो नियम है कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने पर केवल ज्ञान अवस्था में किसी पर उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब आप ये समझ लें, वैसे तो देव की व्यवस्था होती है, कोई वहां उत्पात नहीं मचा सकता। ठीक है, वहां कोई उत्पात वगैरह तो नहीं मचा पाया, लेकिन अपने मन में ही उखड़ गया होगा, जैसे बुरा मानकर, नाराज सा होकर, खींच खाच कर चला गया वहां से। क्यों चला गया? कि उसका भी कारण ये था कि वो तो पहले से आ रहा था और ये हमारे दादाजी हैं, तो गणधर का पद हमें मिलना चाहिए था, है ना। और इन्होंने कह दिया कि ये जो मारीची है, नहीं नहीं, वो गणधर के पद वाली कहानी तो उसमें है, वो तो महावीर भगवान महावीर के भगवान में उसमें है, थी। मंकली घोषाल के बारे में। ये जो आदिनाथ हम्म। स्वामी है, तो मारीची ने पूछा, मैंने वो मारीची के भाव पूछे गए, तो उन्होंने, उनकी वाणी में आया कि 24वां तीर्थंकर होगा। अब इन्होंने, इनको कषाय क्या बनी कि चलो खुद तो पहले तीर्थंकर बन गए, ठीक है, तो मुझे दूसरा बना देते, दूसरा ना सही तीसरा बना देते। अब इन्होंने मुझे बना दिया 24वां तीर्थंकर, है। तो उसको महाकषाय उत्पन्न हुई, मारीची को। तो उसने कहा मैं दिखाता हूं कि मैं सबसे पहले मोक्ष जाके दिखाऊंगा। तो वो समो शरण से चला गया और उसने अपनी एक नई दुकान चालू कर दी, अपना नया मत चला दिया। वैसे तीर्थंकर के समक्ष कोई भी इस तरह का अपना अलग मत नहीं हो सकता था। ये हुंडा अवसर्पणी का दोष समझना इसको। अनेक अवसर्पणी कालों के गुजरने के बाद, असंख्याता असंख्यात अवसर्पणी गुजरने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी आती है, और इसमें बड़े अटपटे विचित्र काम हो जाते हैं, जैसे इस बार हो गए। जैसे तीर्थंकर की कभी पुत्री नहीं होती, लेकिन इस बार आदिनाथ की पुत्रियां हो गई। चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता, लेकिन इस बार चक्रवर्ती का मान भी भंग हो गया। तो कुछ ऐसे अटपटी ये जो काम हुए हैं हुंडा सर्पणी काल के दोष से हुए हैं। और आपको पता है कि ये ग्रहित मिथ्यात्व की जो पद्धति चल रही है अभी, जो अन्य देवी देवताएं पूजे जा रहे हैं, ये भी हुंडा हम्म। सर्पणी का दोष है। समझ में आया? बाकी कालों में ये अन्य मत के देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, सिर्फ ये जिन तीर्थंकरों की ही पूजा होती है। स्वर्गों फिर में भी ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता होगा? देखो, ग्रहित मिथ्यात्व अलग चीज है, भले ये देवी देवता नहीं है,
लेकिन सच्चे देव को भी है उल्टी मान्यता सहित पूजे, कुल पद्धति से पूजे, वो भी तो ग्रहित मिथ्यात्व है। स्वर्गों में जिन मंदिर हैं, सब स्वर्गों में सारे देव के विमानों में अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, उनमें अनंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है, लेकिन वहां भी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर ले जी। क्या मानकर कि ये हमारे कुल देवता है, ऐसा मानकर पूजे। ठीक है, भेद विज्ञान पूर्वक कि ये वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए तो ना पूजे। क्या मानकर पूजे? जैसे कोई अपने कुल की देवी को पूजता है, कुल देवता को पूजता है, ऐसा अपना कुलदेव मानकर पूजे, तो वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थूल ग्रहित मिथ्यात्व वाली प्रवृत्ति अन्य कालों में नहीं होती, इसी हुंडा सर्पणी काल में हुई है। भैया ऐसा भी होता है कि समोशरण में ऐसे कषाई मतलब कि जीवों को इतनी कषाई भी हो जाती है ऐसे? देखो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देव देव पुनीत व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन प्रथमन युग की स्टाइल कुछ अलग तरह की है। प्रथमन युग की स्टाइल है कि परोक्ष वस्तु को अगर समझाना है तो उसमें 4 बात फालतू लगाकर समझाना पड़ता है, ताकि आपको तभी उसकी भाव भासना होगी है। तो अभी हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि क्या परिस्थिति हुई, कैसे क्या रहा। भगवान का तो साक्षात तो विरोध नहीं कर सकता वो, लेकिन वही कि वो नाराज होकर उठकर चला आया होगा, और समोशरण से बाहर आने के बाद ऊट पटांग कुछ बकावी होगा, अपना नया मत चलाया, तो उस पर जैसे सेटिंग बैठे वैसे सेटिंग बिठानी चाहिए कि सिद्धांत भी ना कटे और बात भी बन जाए। ठीक है, क्योंकि उतना स्पष्टीकरण तो उतना पढ़ने में भी नहीं आता, सुनने में भी नहीं आया, लेकिन हमें अर्थ उस तरह से निकालना चाहिए कि जिनवाणी के कथनों में आपस में विरोध ना आए। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी आता है कि जो अभव्य है ना, वो भी समूह शरण में वहां एक अंध स्तूप होते हैं। कौन से? अंध स्तूप। तो उसको उससे आगे दिखाई नहीं देता, तो ये कहते हैं वहां पहुंचकर वो अंधे हो जाते हैं, जो अभव्य हैं। ठीक है ना, ऐसे अभव्य मिथ्या दृष्टि वो 8वीं भूमि में जहां श्री मंडप है वहां का कुछ नहीं देख पाते, उसके पहले ही अंध स्तूप है, तो उसके आगे का उनको नहीं दिखता, तो ये ऐसा कहा जाता है कि वो अंधे हो जाते। जबकि ये कहते हैं कि अंधा हो उसकी भी आंखें आ जाती हैं समूह शरण में, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि अंधे हो जाते? अंधे होने का मतलब है कि उसके आगे का उसका वो देख नहीं पाता, उस पर्टिकुलर क्षेत्र से आगे का। तो इंद्र की व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। उत्पाती जीव भीतर समोशरण सभा में पहुंचते ही नहीं, वो तो अपना बाहर नाटक देखने में, कोई जादू देखने में, कोई नृत्य देखने में, ठीक है ना, कोई रंग महल देखने में, इनमें अपना टाइम गंवा के वापस आ जाते हैं, है ना। हाँ जी, ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।